औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि तुम मेरी आयतों पर गौर क्यों नहीं करते, तुम इस दुनिया पे गौर क्यों नहीं करते। मुझे इस चीज़ ने बड़ा जो है वो मेरी तवज्जो जो है वो खींच ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कह रहा है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तो यही वजह है कि जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताई हैं कि मैंने एक एक चीज़ पे गौर करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों पे भी गौर करना शुरू कर दिया जिनके लिए शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी। यानी मेरे जैसे आम बंदे को ना मैं आलिम था, ना मैं कोई मौलवी और ना मैं कुछ, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि सूरा अल-फातिहा को पहले क्यों रखा गया है। नाज़रीन, मैं बहुत हैरान हुआ ये सोचकर कि पहली वही नाज़िल जो हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी सूरा अल-अलक़ की आयत। तो सूरा अलक़ हुई पहले, तो फिर ये सूरा अल-फातिहा पहले क्यों रखा गया। तो नाज़रीन, हर चीज़ का जवाब मिलता है, लेकिन आपके अंदर सवाल होना चाहिए। जब मैंने इस पे गौर किया और पढ़ना शुरू किया इसके मतलब, तो मुझे पता चला कि सूरा अल-फातिहा का मतलब ही होता है खोलने वाली। क्योंकि जब मेरा अरबियों से वास्ता पड़ा और मैंने अरबिक ज़बान सीखी तो मुझे पता चला कि जो मतलब लफ्ज़ इफ्ताह का मतलब होता है खोलो, इफ्ताह बाब, दरवाज़ा खोलो, तो उसी से ये फ़ातिहा जो है वो लफ्ज़ निकला है। सूरा अल-फातिहा यानी खोलने वाली। किसको खोलने वाली? कुरान मजीद को खोलने वाली। कि जैसे ही आप कुरान मजीद खोले सबसे पहले आपको सूरह फ़ातिहा मिली है। फिर सूरह फ़ातिहा की जो मुझे इम्पॉर्टेंस मिली वो सबसे ज़्यादा वो ये थी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ के दिन तोहफ़े में दी गई। इसके अलावा जब मज़ीद मुझे पता चला कि भाई ठीक है, कुरान मजीद की पहली सूरा फ़ातिहा हो गई और ये कुरान पाक को खोलने वाली भी है, हर नमाज में सूरा फ़ातिहा को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सूरा फ़ातिहा इसका पढ़ना मस्ट है और इसके साथ आप जो मर्ज़ी दूसरी सूरत मिला लें, ये मस्ट है। इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। इसकी कोई ख़ास वजह है। फिर जब मैंने इसके तमाम आयात पे गौर करना शुरू किया नाज़रीन, तो मुझे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने के बाद, यानी जब आप कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो आप एक दाखिल हुए, एक कैटेगरी में दाखिल हुए जी कि आप मुसलमान हो गए। अब अल्लाह का आपसे वास्ता हो गया। अब अल्लाह आपसे चाहता क्या है ये भी तो है ना। क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। जी, जब ये चीज़ मेरे जहन में आई तो ये फिर पता चला कि सूरा अल-फातिहा ऐसा ही है जैसे एक कलाम होता है बंदे और रब के बीच में। बंदे और अल्लाह के बीच में ये एक कलाम है, गुफ्त शुनीद है। सुभान अल्लाह। ऐसी ही गुफ्त शुनीद है कि खुद ही सवाल खुद ही जवाब। फिर जब मैंने तफसीर इब्न कसीर पढ़ना शुरू की तो मुझे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि मैंने सूरा अल-फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच में तकसीम कर दिया है। फिर नाज़रीन, इसकी आयत को जब मज़ीद मैं इन डेप्थ गया तो यकीन करें कि हैरानगी के पहाड़ टूट पड़े मुझ पे। ऐसे हैरानगी के जैसे आँखें खुली की खुली रह गई हैं कि अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कि जैसे एक पैदाइश से लेके बच्चे की दुनिया में रहना, अल्लाह से मांगना, फिर मर जाना, फिर उसके बाद रोज़े क़यामत खड़ा होना, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश आना और अल्लाह से रहम की अपील करना, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब रोज़े क़यामत जो है वो सब करेगा। पूरी स्टोरी इसमें मौजूद है, पूरी की पूरी। फिर जब मैंने मज़ीद इस पे गौर किया तो ये पता चला कि ये सूरा शिफा भी है,
इसका एक नाम सूरतुल शिफा भी है। वो कैसे कि ये पता चला कि एक बार एक सहाबी ने एक बंदे को सांप ने काट लिया था। सांप ने काट लिया था तो उन्होंने जो है वो दम किया उस बंदे को, और सांप का काटा हुआ जो है वो ठीक हो गया। हालांकि सांप काट ले तो आपको मालूम है कि बचना मुश्किल हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने कहा तुमने क्या पढ़ा था जो तुमने ये दाम किया? तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने सूरह अल-फातिहा पढ़ी थी तो ये दाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया जी तुम्हें कैसे पता चला कि यह रुकिया भी है? रुकिया का मतलब होता है शिफात करने वाली, गमों का मदावा करने वाली, बीमारियों में शिफात का बायस करने वाली। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी ज़्यादा मतलब इसके मतलब आएँ तो मैं तो हैरान से हैरान होता गया कि ये तो वाकई बड़ा ख़ास मामला है। ये रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही ख़ास मामला है। नमाज का हिस्सा बना दिया, कुरान इससे खोला जाता है। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती, फिर क्योंकि इसमें शिफा भी है, और इसके बाद इससे जो है वो आप दम भी कर सकते हैं। और उसके बाद कोई जब मर जाता है तो उसकी शिफात के लिए, हत्ता के मरने के बाद की शिफात के लिए भी आप यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है नाज़रीन। अब गौर कीजिए कि सूरह अल-फातिहा और बंदे का बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा है। आयात पर अपने सामने मैं स्क्रीन पे सूरह फातिहा रख रहा हूँ आपके सामने, गौर कीजिए नाज़रीन। ये सूरह अल-फातिहा ऐसी है कि इसका विर्द करना, इस पे यकीन रखना, इसका वजीफ़ा करना, इसको अपना जो है वो ज़िक्र का हिस्सा बना लेना, इंसान को फ़र्श यानी ज़मीन से उठा के अर्श पे ले जाती है। और होता है ऐसा। तो नाज़रीन ये ऐसी सूरह शिफा है, ये ऐसी बरकतों वाली है कि दुनिया का हर मर्ज़, हर ला इलाज मर्ज़ इससे शिफा पा सकता है, इससे बशर्ते कि आपका ईमान मज़बूत हो। जब आप दम कर रहे हैं, जब आप इसको एज़ आ सूरह शिफा के तौर पे पढ़ रहे हैं तो आपका ईमान कामिल होना चाहिए। अब ये देखिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को अपना मर्ज़ बताते हैं। अगर डॉक्टर कहे ठीक है जी जाओ खलास तुम्हारे ठीक हो जाएगा, आप मुतमईन तो नहीं होंगे जब तक वो आपको दवाई ना दे, इंजेक्शन ना लगाए, कोई लिस्ट ना पकड़ा दे दवाइयों की। आपको लगता है नहीं मैं तो ठीक ही नहीं होंगी। वो यकीन आपका उन दवाइयों पर है, डॉक्टर पे नहीं है, उन दवाइयों पर है। डॉक्टर पे हो तो डॉक्टर का चेहरा देख के आप वापस आ जाए, वो जो दवाइयाँ डॉक्टर दे रहा है। तो जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो इतना जहन में रखें कि अल्लाह हमारा डॉक्टर है और इस सूरह फातिहा में शिफा है। अल्लाह ने इस सूरह फातिहा के ज़रिए हमें शिफा देनी है, सूरह फातिहा के ज़रिए हमें शिफा देनी है। ये आपके जहन में होनी चाहिए कि आप ये दवाई दे रहे हैं, ये अल्फाज नहीं है। आप ये ना समझिए कि मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जब आप किसी पे दम करते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार है और लाइलाज बीमारी है, उस पर आपने दम करना है तो 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के आप जब आप ऐसा कर रहे हैं, दम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के साथ गिलास पे दम करके उसको पिलाना है। आपका यकीन होना चाहिए दम करते वक्त, और उसका यकीन होना चाहिए, मरीज़ का यकीन होना चाहिए गिलास पीते वक्त कि हाँ वाकई अब मुझे शिफा हो जाएगी, क्योंकि ये दम की वा पानी है, अल्लाह का कलाम है, इसमें जो है वो सूरह शिफा है। इसको उम्मुल कुरान भी कहते हैं, कुरान की माँ भी कहते हैं। इस सूरत की ऐसी अहमियत है, आप बताइए। ये तो ऐसी बेस है कुरान मजीद की। बाकी पूरा कुरान मजीद इसी की तरतीब से चलता है, इन्हीं मज़ामीन के साथ चलता है। तो कह कीजिए आप भी इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए आप कि या अल्लाह मुझे दम करने की इजाज़त अता फ़रमा दे और मेरे दम में शिफा डाल दे। या रब्बुल इज़्ज़त मेरे दम में शिफा। आप रोज़ाना कीजिए विर्द सूरह अल-फातिहा का, इसकी तस्बीह कीजिए, रोज़ाना 41 बार पढ़िए, रोज़ाना 41 बार पढ़िए और पहले ख़ुद पीजिए।
पानी दम करके ख़ुद पीजिए, आपके पूरे जिस्म में इसका असर आ जाएगा। 41 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना, और सिर्फ़ आपने ये 7 दिन पढ़नी है। 7 दिन पढ़नी है रोज़ाना 41 दफ़ा। और देखें उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपको एक ख्वाब आएगा। उस ख्वाब में आपको पैगाम मिलेगा कि अब आप दम कर सकते हैं, अब आप दम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ख्वाब दिखा दिया गया था कि ये है तुम्हारा ज़िक्र और ये है तुम्हारे दम करने का तरीका, और तुम दम करोगे तो ऐसे बंदों को शिफा मिल जाएगी। मेरे रब्बे करीम का एहसान। आई लव यू मेरे अल्लाह जी, आई लव यू अल्लाह जी। तो वीडियो फिर लंबी होगी और आप लोगों के पास तो टाइम होता है नहीं है, तो फिर भी जनाब माज़रत इसके लिए वीडियो लंबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस सूरत की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।